साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर 1.1 प्रश्नावली को खत्म किया और दोस्तों अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। इसमें हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा लस व मस ज्ञात करना। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको अभाज्य गुणनखंड करने भी आनी चाहिए। यदि किसी विद्यार्थी को अभाज्य गुणनखंड करना नहीं आता हो तो सबसे पहले मैं आपको भाजकता के नियम समझा देता हूं। तो आइए दोस्तों, भाजकता के नियमों को हम समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कि अभाज्य संख्या क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? तो दोस्तों, हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें केवल और केवल खुद का भाग जाता हो, वह संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। लेकिन यदि मैं एक डेफिनेशन और देना चाहूं कि ऐसी संख्या जिसके एक से अधिक गुणनखंड नहीं किए जा सकते, या यूं कहूं कि जिसके गुणनखंड करने पर केवल अपने पास कितना प्राप्त होता हो, 5 × 1, या फिर मैं कह दूं कि जैसे 7 में देख सकते हैं हम 7 का भाग 7 में एक बार, तो 7 = 7 × 1। तो इस प्रकार की संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यह है दोस्तों अभाज्य संख्याएं। अब देखना दोस्तों, अपनी जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो होती है दोस्तों 2। कितनी होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस प्रकार से कहां तक दोस्तों? आगे तक भी संख्याएं चलती है। तो ये दोस्तों, ये जो संख्याएं होती है अपनी, ये किस प्रकार की संख्याएं होती है? अपनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो दोस्तों, हमें जानना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड करने में हमें जो ये संख्याएं प्राप्त होती हैं, जो हमें यह संख्याएं प्राप्त होती है, यह किस प्रकार की संख्याएं होती है दोस्तों? अभाज्य संख्याएं होती है। तो दोस्तों, जो अभाज्य संख्याएं हैं इनके भाजकता के नियमों को हम देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि भाजकता के क्या नियम होते हैं। तो दोस्तों, यदि किसी संख्या में 2 का भाग जाना है, यदि किसी संख्या में 2 का भाग जाना है, तो उसके लिए हम प्रश्न में क्या देखेंगे? ऐसा क्या देखेंगे प्रश्न के अंदर कि उसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, कैसे पता चलेगा? तो देखना दोस्तों, यदि किसी संख्या में इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, यदि किसी संख्या में इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से हो, तो वह संख्या सदैव किससे भाज्य होगी दोस्तों? तो वह संख्या सदैव 2 से भाज्य होगी। यदि किसी संख्या में 3 का भाग जाना है तो हम क्या देखेंगे दोस्तों? तो हम देखेंगे यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो, तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो, तो वह पूरी संख्या किससे भाज्य होगी दोस्तों? 3 से भाज्य होगी। तो आइए दोस्तों, हम एक एग्जांपल लेकर इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अपने पास है एक संख्या 117। देखेंगे दोस्तों, पता करेंगे हम कि 117 जो है अपने 3 से भाज्य है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो संख्याएं दी गई है अपने पास, उनका क्या कर देंगे दोस्तों? योग कर देंगे। प्रत्येक अंक को क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। प्रत्येक अंक को क्या कर देंगे दोस्तों? हम जोड़ देंगे। तो देखना दोस्तों, 1 और 1 2, 2 और 7 कितना हो अपना? 9। अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि 9 जो है अपने पास, क्या वह 3 से भाज्य है? यस, यह किससे भाज्य है दोस्तों? 3 से भाज्य है। यदि मैं 9 में 3 का भाग लगाऊं तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? 3 बार भाग जाएगा। यदि मैं 9 में 3 का भाग लगाऊं तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? 3 बार भाग जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 117 में भी किसका भाग जाएगा दोस्तों? 3 का भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा दोस्तों? 3 का भाग जाएगा। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि कोई संख्या 3 से भाज्य है, तो उसमें क्या देखना है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 5 से भाजकता। यदि किसी संख्या में इकाई अंक 0 और 5 हो, तो वह किससे भाज्य होगी दोस्तों? सदैव 5 से भाज्य होगी। हाँ, जैसे कि अपने पास है 10, तो पहले 2 से भाज्य है। जैसे अपने पास है 15, 3 से भाज्य है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि अपने पास है 25, 35, 45, 55, तो ये संख्याएं 2 से भाज्य नहीं है। हो सकता है 3 से भाज्य हो, लेकिन किससे भी भाज्य होगी दोस्तों? 5 से भी भाज्य होगी।
तो ये जो है दोस्तों ये है अपने भाजकता के कुछ उदाहरण। और हमने जाना कि 2 से भाजकता की जांच किस प्रकार से करते हैं और 3 से भाजकता की जांच किस प्रकार से करते हैं और 5 से भाजकता की जांच किस प्रकार से करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम कुछ उदाहरण लेकर समझने का प्रयास करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन लेंगे और उन्हीं को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि 1.2 के अंदर जो अपने प्रश्न हैं उनको किस प्रकार से हम हल। तो दोस्तों अब हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 1। दोस्तों क्वेश्चन अपने पास कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि अपने पास संख्याएं दी गई है दोस्तों, 5 प्रश्न है दोस्तों अपने पास, पांचों प्रश्नों को हमें हल करना है और उनसे प्राप्त गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखना दोस्तों किस प्रकार से इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो देखिए पहली संख्या है अपने पास 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, हम छोटी अभाज्य संख्या का भाग लगाते हैं। तो बताइए दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी अपनी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है दोस्तों अपनी 2। कितना है दोस्तों 2। ठीक है, यदि किसी संख्या में 2 का भाग जाना है तो उस संख्या में इकाईकांक 0, 2, 4, 6, 8 यह होना चाहिए। तो अपने पास इकाईकांक कितना है दोस्तों 0। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग 140 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा दोस्तों 70 बार। फिर से इकाईकांक क्या प्राप्त हुआ अपने पास 0 प्राप्त हुआ। तो फिर क्या करेंगे, हम फिर से 2 का भाग लगा देंगे। 2 का भाग लगाने पर कितना प्राप्त होगा दोस्तों अपना 35 प्राप्त होगा। अब देखिए कि 35 जो है इसमें इकाईकांक कितना है दोस्तों अपने पास 5 है। कितना है दोस्तों 5। तो मैं कह सकता हूं कि यदि इकाई का अंक 5 हो तो या तो 3 का भाग जाएगा या फिर 5 का भाग जाएगा। तो देखना दोस्तों यदि 3 का भाग जाएगा तो क्या करते हैं हम कि दोनों संख्याओं मतलब दोनों अंकों जो संख्या है अपने पास उसके अंकों का योग करते हैं। तो 5 और 3 कितना हुआ दोस्तों 8। तो हम कह सकते हैं कि जो 8 है अपने पास वो क्या है दोस्तों 3 से विभाज्य नहीं है। 3 से विभाज्य नहीं है तो इस संख्या 35 में क्या होगा 3 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर 3 का भाग नहीं जाएगा तो किसका लगाएंगे हम 5 का भाग लगाएंगे। तो 5 का भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों 7 बार। और 7 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा दोस्तों 1 बार। ठीक है, तो देखिए कि 140 बराबर कितना प्राप्त हुआ 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है दोस्तों, तो यह है अपने पास संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड और उसका गुणनफल। तो दोस्तों यदि चाहें तो इसको आगे हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि 2 कितनी बार है दोस्तों अपने पास 2 बार। तो 2 की घात 2 लिख दो। 5 कितनी बार है दोस्तों 5 एक बार है तो 5 की घात 1 लिख दो। और 7 कितनी बार है दोस्तों 1 बार तो 7 की घात 1 लिख दो। दोस्तों ये इसलिए लिखा गया इस फॉर्मेट के अंदर ताकि यदि कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग कितना प्राप्त होगा, तो हम कह सकते हैं कि घातों का योग यदि करना चाहें तो 2 1 3 और 1 कितना होगा दोस्तों 4 होगा। कितना होगा 4 होगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ऐसे दोस्तों अपने पास कितना है 156 और 156 का करना है हमें अभाज्य गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसमें इकाई का अंक कितना है अपने पास 6। तो हम जानते हैं यदि किसी संख्या का इकाई अंक 6 हो 2 हो 4 हो 8 हो तो उसमें किसका भाग जाएगा दोस्तों, उसमें जाएगा 2 का भाग। तो मैं कह सकता हूं कि इस संख्या में किसका भाग जाएगा दोस्तों 2 का भाग जाएगा। तो देखना दोस्तों 2 का भाग यहाँ कितने बार जाएगा 7 बार। 1 बच गया इधर गया 16 में 2 का भाग 8 बार। फिर से 2 का भाग लगाएंगे दोस्तों तो यहाँ जाएगा 3 बार और यहाँ जाएगा कितनी बार 9 बार। ठीक है, अब देखो इकाई का अंक कितना प्राप्त हो अपने पास 9। तो 2 का भाग नहीं जाएगा 3 का जाएगा। चेक करो 3 और 9 कितना हुआ दोस्तों 12। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो देखिए दोस्तों 3 और 9 कितना हो 12। 12 जो है किसके पहाड़े में आता है 3 के पहाड़े में आता है। यदि 12 3 के पहाड़े में आता है तो हम कह सकते हैं कि 39 भी कहीं ना कहीं जाकर 3 के पहाड़े में आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो 39 है अपने पास उसमें किसका भाग जाएगा दोस्तों 3 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों, तो यह जाएगा 13 बार। कितनी बार जाएगा 13 बार जाएगा। और 13 जो है खुद एक अभाज्य संख्या है तो इसमें किसका भाग जाएगा दोस्तों खुद का ही भाग जाएगा। कितनी बार 1 बार। ठीक है दोस्तों,
तो 156 बराबर कितना प्राप्त हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। और इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की घात 2 इंटू 3, यदि चाहो तो 3 की घात 1 लगा दो और नहीं चाहो तो मत लगाओ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अपने पास है प्रश्न नंबर 1 का तीसरा प्रश्न, 3825। तो देखिए दोस्तों, क्या यहाँ 2 का भाग जाएगा, तो हम देख सकते हैं कि इकाई का अंक कितना है दोस्तों अपने पास 5। तो यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 5 हो तो या तो 3 का भाग जाएगा या फिर किसका भाग जाएगा दोस्तों, 5 का जाएगा। तो पहले हम चेक करते हैं कि 3 का भाग जाएगा या नहीं। 3 और 8 कितना हुआ दोस्तों, 11, 11 और 2 कितना हुआ दोस्तों अपने 13, 13 और 5 कितना हुआ दोस्तों अपना 18। यदि 18 को देखें तो 18 जो है अपने पास वो किसके पहाड़े में आते हैं दोस्तों, 3 के पहाड़े में आते हैं। किसके पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 3825 क्या होगा दोस्तों, 3 से भाज्य होगा। किससे भाज्य होगा, 3 से भाज्य होगा। 3 का भाग 3 में 1 बार, फिर देखिए 3 का भाग 8 तक कितनी बार, 2 बार। कितना बचा दोस्तों शेष, 2 बचा। कितना शेष बचा दोस्तों, 2 बचा। और यहाँ हो गया कितना अपने पास 22, और 3 का भाग 22 तक कितनी बार, 7 बार। 1 बच गया तो कितना हो गया दोस्तों अपने पास 15, और 15 में कितनी बार, 5 बार। फिर देखिए दोस्तों अपने पास प्राप्त हुआ 1275। हो सकता है दोस्तों इसमें भी 3 का भाग जाता हो, तो क्या कर लेते हैं दोस्तों, पहले चेक कर लेते हैं। 1 और 2 कितना हुआ 3, 3 और 7 कितना हुआ 10, 10 और 5 कितना हुआ दोस्तों 15। तो हम जानते हैं कि 15 जो है अपने क्या है, 3 से भाज्य। 15 यदि 3 से भाज्य है तो यह पूरी संख्या जो है अपने किससे भाज्य होगी दोस्तों, 3 से भाज्य होगी। तो यदि मैं 3 का भाग 1275 में लगाता हूं तो कितना प्राप्त होता है मेरे पास, 425 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है दोस्तों, 425 प्राप्त होता है। फिर से चेक कर लो कि 3 का भाग जाएगा या नहीं जाए, तो 5 और 2 7, 7 और 4 कितना हुआ दोस्तों अपने पास 11। तो हम जानते हैं कि 11 जो है अपने 3 से भाज्य नहीं है, अर्थात 3 के पहाड़े में नहीं आता। इस कारण हम 3 का भाग नहीं लगाएंगे। तो किसका भाग लगाएंगे दोस्तों, इकाई का अंक यदि 5 हो तो किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। तो हम किसका भाग लगा देंगे, 5 का भाग लगा देंगे। देखना दोस्तों 5 बटे 40, 2 बच गए, यहाँ से कितना हो गया 25, और 25 में 5 का भाग कितनी बार, 5 बार। फिर से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं कि 5 का भाग लगा सकते हैं, और 5 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा दोस्तों, 1 बार। और यहाँ कितना बच गया अपने पास, 3 बच गया, इधर हो गया 35, 35 में 5 का भाग 7 बार, और 17 में दोस्तों किसका भाग जाएगा, 17 का ही भाग जाएगा, कितनी बार, 1 बार। तो इस प्रकार से हम 3825 का गुणनखंड प्राप्त करते हैं। और यदि इसका गुणनफल लिखना चाहें तो 3825 का गुणनफल किस प्रकार से लिखा जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है दोस्तों, ठीक है। यदि चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो 3 की घात 2 लगा दीजिए। 5 कितनी बार है दोस्तों, 2 बार, तो 5 की घात भी 2 लगा दीजिए। और 17 है दोस्तों अपने पास 1 बार, तो घात लगाओ मत लगाओ आपकी इच्छा। ठीक है, मतलब नहीं लगानी। तो दोस्तों अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 1 का चौथा प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1 का चौथा प्रश्न। संख्या है दोस्तों अपने पास 5005, 5005। ठीक है दोस्तों, तो देखना इसमें 2 का भाग जाएगा, नहीं जा रहा। 3 का 5 और 5 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता। तो हम कह सकते हैं कि 5005 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर किसका भाग लगाएंगे दोस्तों, तो फिर इसमें हम लगाएंगे 5 का भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे, 5 का भाग लगाएंगे। और 5 का भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों, तो यह जाएगा 1001 बार। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 1001 बार। ठीक है, तो अब 5 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 7 का भाग लगाएंगे। तो 7 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा दोस्तों, 1 बार। कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। और इधर यहाँ कितना हो जाएगा अपना 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। और 7 का भाग 30 तक कितनी बार, 4 बार। और यहाँ कितना हो जाएगा अपने पास 21, और 21 में 7 का भाग कितनी बार, 3 बार। ठीक है, अब देखिए क्या इसमें 7 का भाग जाएगा, तो इसमें 7 का भाग नहीं जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद किसका भाग लगाएंगे हम, 11 का भाग लगाएंगे। तो 11 का भाग दोस्तों 1 11 11, कितना बच गया अपने पास, यहाँ से शेष 3 बच गया। और यहाँ कितना हो गया दोस्तों अपने पास 33, कितना हो गया 33। और 11 का भाग 33 में कितनी बार जाएगा दोस्तों, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और 13 का भाग 13 में कितनी बार, 1 बार। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे,
5005 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे क्या प्राप्त होंगे, 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है दोस्तों, तो यह है अपना प्रश्न नंबर 4, 5005 के अभाज्य गुणनखंड किए, उसके बाद क्या किया दोस्तों, हमने इसको गुणनफल के रूप में लिखा। तो दोस्तों यह है अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां प्रश्न। तो दोस्तों यहां लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है। अब देखिए क्या इसमें 2 का भाग जाएगा, यदि संख्या 9 है तो हम कह सकते हैं कि इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा। क्या चेक करो, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 कितना 22, तो इसमें भी 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो तो ही 3 का भाग जाएगा, नहीं तो 3 का भाग नहीं जाएगा। तो 5 का भाग जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि इकाई का अंक 9 है तो 5 का भाग भी नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा। और किसका लगाएंगे दोस्तों, हम इसमें 17 का भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे, 17 का भाग लगाएंगे। तो दोस्तों 17 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और यहां से कितना शेष बचेगा दोस्तों, 68 होने के बाद तो अपने पास शेष बचेगा दोस्तों 6 शेष बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो 17 का भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों, फिर 3 बार जाएगा। कहां तक, 51 तक। कहां तक जाएगा दोस्तों, 51 तक। फिर कितना बचेगा अपने पास, 11 बचेगा। और 11 बचने के बाद यहाँ कितना हो जाएगा, 119। और 17 का भाग 119 में कितनी बार जाएगा दोस्तों, 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 7 बार जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या फिर से 17 का भाग जाएगा। तो दोस्तों अब हम लगाएंगे इसमें 19 का भाग। किसका भाग लगाएंगे दोस्तों, 19 का भाग लगाएंगे। तो 19 का भाग इसमें जाएगा 2, यहां तक 2 बार। कितना शेष बचा अपने पास, 5 शेष बचा। और यहाँ कितनी बार जाएगा दोस्तों, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 3 बार जाएगा। फिर देखिए 23 का भाग, 23 में कितनी बार, 1 बार। ठीक है। तो 7 4 2 9 बराबर 17 × 19 × 23। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 1 को हल कर चुके हैं। तो दोस्तों यह था अपना प्रश्न नंबर 1। और इसके आगे भी हम इसके प्रश्न करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि मस और लस अभाज्य गुणनखंड द्वारा किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। वैसे दोस्तों आपने छोटी कक्षाओं के अंदर लस और मस ज्ञात करना सीखा होगा, लेकिन हम एक बार फिर यहाँ उन सबको देखेंगे। तो दोस्तों यह था हमारा आज का लेक्चर। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो या हमारे द्वारा पढ़ाया गया मैटर आपको पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों एक बार कि आपको हमारी वीडियो किस प्रकार की लगती है। धन्यवाद दोस्तों।